आज हम मणिपुर राज्य की सामान्य तथ्यात्मक जानकारी हासिल करेंगे। मणिपुर राज्य इन दिनों मैतेई और कुकी जनजातियां हैं, उनके बीच जातीय संघर्ष के कारण चर्चा में बना हुआ है। मणिपुर राज्य भारत के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है और भारत के जो 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, उनमें मणिपुर राज्य भी आता है। और मणिपुर राज्य एक पर्वतीय राज्य है। साथ साथ मणिपुर राज्य में भौगोलिक विविधता काफी अधिक पाई जाती है। और मणिपुर राज्य की जो सामान्य तथ्यात्मक जानकारी है वो इस प्रकार है कि मणिपुर राज्य 1891 में ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। ब्रिटिश शासन के अधीन। इसके बाद देश आजाद होने के बाद 15 अक्टूबर 1949 को 15 अक्टूबर 1949 को इसे भारतीय संघ में सी श्रेणी के प्रांत या प्रदेश के रूप में सम्मिलित कर दिया गया। जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था देश की आजादी के बाद, तो उसमें 3 प्रकार के राज्य बनाए गए थे या 3 श्रेणियां गठित की गई थी, ए बी सी। उसमें सी श्रेणी के प्रांत या प्रदेश रखे गए थे। और 15 अक्टूबर 1949 के बाद 1950 और 51 में मणिपुर राज्य को सलाहकार राज्य के रूप में इसे दर्जा दिया गया। फिर 1957 में मणिपुर राज्य में इसके शासन के लिए एक प्रादेशिक परिषद का गठन किया गया। प्रादेशिक परिषद गठन करने का उद्देश्य यह था कि मणिपुर की जातीय नस्लता और धार्मिक विविधता देश से काफी अलग थी। उसके अलावा मणिपुर के लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षा अलग थी, इसलिए उसे संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं और जातीय अस्मिता को संतुष्ट करने के लिए वह प्रादेशिक परिषद का गठन किया गया। और 1957 के बाद 1963 में मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने का अर्थ है जो मणिपुर का शासन है सीधे राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाने लगा। केंद्र शासित का प्रदेश का दर्जा दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के तहत एक विधानसभा गठित की गई और जिसमें 30 एमएलए या विधायक चयनित रखने की व्यवस्था की गई और 2 विधायक मनोनीत रखने की व्यवस्था की गई। इसके बाद 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा देने के साथ साथ ही मणिपुर को विशेष राज्य का भी दर्जा दिया गया। विशेष राज्य दर्जा देने का उद्देश्य ये होता है जिस किसी भी राज्य या प्रांत की जो सीमा होती है अन्य देश से लगती है और उसकी भौगोलिक परिस्थिति जटिल होती है, विपरीत होती है, पर्वतीय होती है या मरुस्थलीय होती है, ऐसे राज्यों को सुरक्षा की दृष्टि से विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से हर साल आर्थिक पैकेज भी दिया जाता है। इसके बाद अगर मणिपुर की ज्योग्राफी की बात करें वो संक्षेप में इस प्रकार है। मणिपुर का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मणिपुर की बात करें, मणिपुर का क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है। और मणिपुर लगभग एक चौकोर की आकृति का राज्य है और उसके मध्य भाग में इम्फाल इसकी राजधानी है और इसमें 9 जिले हैं। सेनापत जिला, उत्तरी भाग में तमेंगलोंग, पश्चिम भाग में जिरीबाम, विष्णुपुर, चुराचांदपुर, चंदेल, मोर्च और उखरूल। और इसमें जो सीमाएं लगती हैं 3 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में असम की सीमा लगती है, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में मिजोरम की सीमा लगती है, मिजोरम राज्य की, और इसके उत्तरी भाग में नागालैंड की सीमा लगती है। और म्यांमार की सीमा इसके उत्तरी भाग से लेकर इसके उत्तरी पूर्वी भाग तक जो म्यांमार देश है उसकी सीमा लगती है। और मणिपुर की जो भाषा है वो मणिपुरी भाषा है। और इसके अलावा मणिपुर में मुख्य रूप से वैष्णव संस्कृति का प्रसार है। वैष्णव संस्कृत अर्थात हिंदू धर्म का संप्रदाय है उसका प्रसार है। और मणिपुर की जो पॉपुलेशन है अगर 2011
की जनगणना को छोड़ दिया जाए तो जो अपुष्ट आंकड़ों के अनुसार मणिपुर की जो जनसंख्या है 34,36,948 ये जनसंख्या मानी गई मणिपुर की। और मणिपुर में जो हिंदू आबादी का प्रतिशत है वो सबसे अधिक है, लगभग 41.39%। और इसके अलावा जो क्रिश्चियन या ईसाई, इसका प्रतिशत थोड़ा कम है, ये दूसरे नंबर पर आते हैं परसेंटेज में, इसका प्रतिशत 41.29% है। और जो मुस्लिम है, मुस्लिम का परसेंट 8.40% है। और इसमें जो मैतेई जनजात सबसे अधिक पाई जाती है, मैतेई जनजात या ट्राइब्स, मैतेई जनजात लगभग 53% पाई जाती है। और 53% में जो 83% मैतेई समुदाय है वो हिंदू धर्म का पालन करता है, हिंदू धर्म का पालन करता है। इसके अलावा जो 16%, जो 53% को अगर 100 मान लिया जाए तो उसका 16%, उसका जो 83% हिंदू धर्म का पालन करती है। और 16% जो पारंपरिक सनमही धर्म है, पारंपरिक सनमही धर्म इसका पालन करती है। और पारंपरिक जो सनमही धर्म है वो हिंदू धर्म की मान्यता के साथ साथ ही इस धर्म का पालन किया जाता है। और इसके अलावा इसमें जो मैतेई जनजात में लगभग 8% मुसलमान जनसंख्या है या मुस्लिम धर्म का ये लोग पालन करते हैं। और मैतेई जो जाति है इसकी अगर जनसंख्या की बात की जाए तो ये लगभग 16 लाख है। और उसके मैतेई के बाद जो जनसंख्या आती है उसकी वो आती कुकी, जो कुकी जनसंख्या के साथ जिसका संघर्ष चल रहा है। और कुकी जनसंख्या लगभग 9 लाख, और ये संपूर्ण जनसंख्या का 30% है। जो मणिपुर की जनसंख्या उसका 30% है। और 9 लाख में अधिकतर लोग ईसाई हैं। और मणिपुर में एक पर्यटन केंद्र है मोरे, मोरे पर्यटन केंद्र मणिपुर का एक काफी प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र है। इसके अलावा मणिपुर में जो नदियां बहती है वो इम्फाल नदी है, इरिल नदी और नामू नदी, वो छोटी छोटी नदियां जो मणिपुर में बहती हैं। और मणिपुर में एक प्रसिद्ध झील है लोकटक, लोकटक झील जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। और इसके अलावा लोकटक, सिंगोला और थाड़वल ये जल विद्युत परियोजनाएं मणिपुर में चलाई जा रही हैं। और छोटे मोटे उद्योग हैं। अगर इसकी फसलों की बात की जाए तो मणिपुर में मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती है। तो ये तो मणिपुर राज्य का सामान्य परिचय तथ्यात्मक रूप से।